अब वक्त है कि हम कलाम पाक पेश करने के लिए पास्टर साहब को दावत देंगे, तो अपनी भरपूर तालियों में पास्टर साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलें खुदावंद यीशु मसीह की जय, शैतान की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा, ताकि हम उसके नाम को सजदा करें और उसके नाम की ताज़ीम होती जाए, क्योंकि वही भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के नाम के लिए इकट्ठे हुए हैं, खुदा के नाम के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। वही हमारा मेहरबान खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम इस यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में देखते हैं, क्योंकि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में कुछ सीखेंगे ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदा के पाक कलाम में देखेंगे लूका की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा लूका की इंजील 3 बाब, हाँ, उसकी 1 आयत, 6 आयत हम देखेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, लूका की इंजील 3 बाब और उसकी 6 आयत, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। आमीन आमीन। यानी एक छोटी सी आयत है ये, लेकिन इसका मफ़हूम क्या है? बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें हमने छोटी सी आयत में देखा है कि हर बशर खुदावंद की नजात को देखेगा। क्योंकि जब हम उसमें देखते हैं खुदा के पाक कलाम में, मत्ती की इंजील में, तो वो कहता है कि उसका नाम तो क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह कि हर बशर उसकी नजात को देखेगा। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आप उसकी नजात को देख रहे हैं। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा माना है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की पहली आमद में, जो कि वो यहूदी लोग थे उस वक़्त के, उन्होंने इसी तरह मेरे अजीज़ों जब देखा, तो उन्होंने मेरे अजीज़ों खुदावंद की नजात को देखा, यीशु की नजात को देखा, और उन्होंने मेरे अजीज़ों कुछ ने कबूल किया और कुछ ने नहीं किया। आज भी इसी तरह है। आज भी जब हम इसी तरह देखते हैं कि कुछ लोग खुदावंद को कबूल करते हैं और कुछ नहीं करते, और उसका दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि हम उसकी नजात को देख सके। और बनी इस्राएल के मेरे अजीज़ों, जब हम दूसरी आमद में जब यीशु मसीह आएगा, तो ये आयत पूरी होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि हर बशर क्या देखेगा? नजात को, नजात देखेगा। हर बशर का जो पाए तक ये आयत पूरी उस वक्त होगी जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। जब यीशु मसीह आएगा, फिर हर इंसान देखेगा, हर बशर देखेगा, हर कौम देखेगी, हर कबीला देखेगा, हर उम्मत देखेगी। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, इस बात को कि हर बशर उसकी नजात को क्या करेगा? देखेगा। बनी इस्राएल कौम देखेगी, गैर कौमें देखेंगी, और जलाली बादशाह की बरक़ात का हिस्से में शामिल होंगी। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें कायम होने की ज़रूरत है, ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। और मेरे अजीज़ों, याकूब रसूल भी हम जब देखते हैं, देखें ज़रा पहला याकूब और उसकी 11वीं आयत में, 9 से 11 आयत तक। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
इसी तरह मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं याकूब का ख़त और उसकी 9वीं आयत से 11 आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम में। पहला बाब अदना भाई जहाँ पे लिखा है जी, मिला है जी। 9वीं आयत, पहला बाब 9वीं आयत। याकूब अदना भाई अपनी आला मर्तबा पर फख्र करे जी, और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर इसीलिए ये घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह कहता है कि अदना भाई जो है, अदना अपनी आला मर्तबे के ऊपर क्या करे, फ़ख्र करे। और मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदावन के लिए राह को क्या करना है, दुरुस्त करना है। यीशु की, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, क्योंकि पिछले दिनों में एक मैसेज था, उसी का ये दूसरा पार्ट भी है, यानी यीशु की पेशन गोई के बारे में हम उस वक्त देख रहे थे। उसी में हम देखते हैं कि वो कहता है कि बियाबान में खुदावन के लिए क्या करो, राह को तैयार करो, दुरुस्त करो, उसकी राह को दुरुस्त करो। और इसी तरह वो कहता है कि यहाँ पे वो कहता है दौलतमंद के बारे में कहता है, और दौलतमंद अपने अदनी हालत पर इसलिए कि घास, यानी क्या कहता है, घास के फूल की तरह है, जाता रहेगा। घास के फूल की क्या हैसियत है, कुछ है जी हैसियत? पल में वो होता है और पल में जब धूप पड़ती है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वो यही यहाँ पे सिखाना चाहता है। याकूब रसूल हमें बताता है कि कहता है क्योंकि सूरज निकलते ही धूप पड़ती है और घास क्या हो जाती है जी, सूख जाती है, और फूल गिर जाता है, उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी दौलत पर चलते चलते क्या बन जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। दौलत इकट्ठी करते करते ही वो खाक में मिल जाएगा। दौलत को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करता रहेगा, मैं इधर से दौलत इकट्ठी करूं, मैं इधर से करूं, लेकिन वो इकट्ठा करते करते किस में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा, कब्र तक पहुंच जाएगा। और इसी तरह दौलतमंद के बारे में यहाँ पे हमें मिलता है मेरे अज़ीज़ों कि हम रुपए पैसे की, मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं कि जब दौलतमंद जो है, गरीब मसीह और दौलतमंद मसीह में क्या फ़र्क है, बता सकते हैं जी? गरीब जो मसीह है उसमें और दौलतमंद मसीह में शाबाश, यानी वो नया सूट क्या नहीं पहन सकता, आप ये कह रहे हैं। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, यानी दौलतमंद जो है उसे अपना अख्तियार, अपनी ताकत पर फ़ख्र होगा। वो अपनी ताकत, अपनी दौलत पर क्या करेगा जी, फ़ख्र करेगा। अपनी दौलत पर वो डींगे मारेगा, अपनी दौलत पर ही वो फ़ख्र करता रहेगा, ना कि खुदा पर। वो खुदा पर नहीं करेगा। लेकिन जो गरीब है उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन वो खुदा पर इंसार करेगा अपना। गरीब मसीह जो है या जो दौलतमंद मसीह है वो अपनी दौलत पर करेगा फ़ख्र, लेकिन मेरे अज़ीज़ों जो कि गरीब है वो किस पर इंसार करेगा जी, खुदा बाप पर। आपको भी मेरे अज़ीज़ों आज इस बात को देखना है कि आया अगर खुदा ने आपको हैसियत दी है, अगर आप बढ़ चुकी है, आपकी दौलत सब कुछ है, लेकिन दौलत पर इंसार ना करें, दौलत पर यकीन ना करें, दौलत पर भरोसा ना करें, क्योंकि वो यहाँ पे कहता है कि जो ये दौलतमंद भी अपनी दौलत की राह पर चलते चलते किस में चला जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों वो जो गरीब मसीह है वो खुदा पर इंसार करेगा। दौलतमंद जो है उसे आज़माइश आएगी, उसे आज़माइशें बहुत सी आएंगी, क्योंकि खुदा की नज़र, खुदा को वो नज़रअंदाज कर देगा। सबसे पहले क्या करेगा जी, खुदा को
नज़रअंदाज करेगा। मेरे अजीज़ों, आज भी देखें बहुत से जो अमीर लोग हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है चर्च में आने के लिए। वो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो खुदा के पास आ सके। आप खुशकिस्मत हैं अगर आप गरीब हैं तो क्या है, खुदा के चरणों में बैठे हुए हैं, खुदा के कदमों में आके बैठे हुए हैं। इसी तरह वो लोग जो हैं उनके पास ये टाइम ही नहीं है, उनके पास पार्टियां ही ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने तो पार्टियां रचाई हुई हैं कि यीशु आ रहा है जी, यीशु मसीह आ रहा है, तो यीशु मसीह पैदा हो रहा है, हम उसके लिए हैं। तो मेरे जीजो, वो आज वो हम देखते हैं कि वो अपनी ऐशो इशरत वाली पार्टी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो यीशु की खुशी के लिए, यीशु की पैदा होने की खुशी के लिए तो क्या पीते हैं जी, शराबें पी रहे होते हैं, शराबें पी पी के नालियों में गिरे होते हैं। तो उनसे आप बेहतर हैं कि जो खुदा के चरणों में बैठे हुए हैं, यीशु के पैदा होने के लिए उसके सामने बैठे हैं। आपको अपनी दौलत पर इंसार नहीं है, बल्कि आपको किस पर इंसार है, खुदा की जात पर, खुदा पर। तो मेरे अजीजों, वो कहता है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, नजात देगा। तो अगर फिर भी अगर इंसान उसकी पैदाइश पर भी गुनाह कर रहा है, उसकी पैदाइश पर भी शराबें पी रहा है, तो क्या इसका फायदा है? कोई फायदा है जी उसके पैदा होने का? तो इसीलिए वो कहता है कि बियाबान में उसके लिए क्या करो, राह को तैयार करो, दुरुस्त करो। यीशु के आने से पहले अपने आप को क्या करो, दुरुस्त करो। यूहन्ना को इसलिए भेजा, कहते कि उसकी राह को हमवार कर सके, यीशु की उस तालीम को बता सके, यीशु के लिए राह आगे आगे यीशु के लिए क्या बन सके जी, राह तैयार हो सके। तो इसी तरह बहुत से लोगों ने उस वक़्त, कस्बियों ने, मसूल लेने वालों ने, सिपाहियों ने, उन्होंने तौबा की और उसकी तरफ आए। तो मेरे जीजो, इसी तरह वो दौलतमंद जो है अपने माल और अपनी ताकत पर, रुतबे पर इंसार करता है, लेकिन एक गरीब मसीह किस पर इंसार करता है जी, खुदावंद यीशु मसीह पर, उस नजात दहिंदे पर, वो जो नजात देता है। और मेरे अजीजों, जो अभी तक गुनाह में है, वो उनके लिए अभी तक अंधेरा ही, उनके लिए यीशु मसीह अभी तक पैदा नहीं हुआ हुआ। और यीशु मसीह उन लोगों के लिए पैदा हुआ है जो लोग उसे कबूल करते हैं, वो मसीही लोग हों या गैर कौम हो, जो भी हो, मेरे अजीजों, सब के लिए उसने दरवाज़ा खोल दिया है। कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, यर्मिया नबी भी कुछ कहता है। हम देखते हैं कि यर्मिया की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 23 और 24 आयत को जरा पढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यर्मिया उसका 9वां बाब, उसकी 23 और 24 आयत। खुदावंद की पाक कलाम में से यर्मिया की किताब, उसका 9वां बाब और 23 से 24 आयत तक। जी। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुवत पर, और ना मालदार अपने माल पर उस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है, जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे यर्मिया नबी के साथ हम इत्तेफाक करते हैं। वो कहता है कि ये साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर क्या करता है जी, फ़ख्र करता है। कहता है कि यहाँ पे वो फ़ख्र करता है और अपनी कुव्वत पर, जो कुव्वत पर फ़ख्र करता है, यानी मालदार अपने माल पर फ़ख्र करता है। लेकिन इन सब को फ़ख्र नहीं करना, बल्कि किस बात पे फ़ख्र करना है जी, आपको और मुझे यर्मिया नबी क्या सलाह देता है, किस पे फ़ख्र करना है हमने जी, खुदा पर, उसकी ज़ात पर, उसकी कुदरत पर, कि आया हम उसको देखें, कि हम उसको समझते हैं, खुदा को हम समझते हैं
कहता है कि जो मुझे जानता है, क्या लिखा है यहाँ पे जी, जो मुझे जानता है उस पर फख्र होता है। और मेरे अजीज़ो, यहाँ पे जो हमने देखा है खुदा के कलाम में कहता है मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ। और मेरे अजीज़ो, इसी तरह वो कहता है कि मुझ पर फख्र किया जाए, मुझ पर। और इसी तरह मेरे अजीज़ो, आज हमें इस बात को देखना है कि वो शफकत, अदल, रास्तबाजी को पेश करता है खुदा। वो कहता है कि मेरी खुशनुदी इसी बातों में है। खुदा फरमाता है कि अगर एक दौलतमंद अपने माल, उसका माल चला जाए, उसका माल उससे ख़त्म हो जाए, तो उस पर वो किस पर मेरे अजीज़ों इंसार करता है? दौलतमंद किस पर इंसार करता है? अपनी दौलत पर। उसे दुख होगा, वो परेशान हो जाएगा। दौलत उससे ले ली जाए तो वो परेशान हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो कि अगर कारोबार उसका में नुकसान होगा, तो मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को देखना है। हम खुशी से उस वक्त कबूल कर सकते हैं जब हम खुदा में हैं। अगर खुदा में हम नहीं हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? बिल्कुल ऐसी। क्योंकि उस वक्त हम परेशान हो जाएंगे कि हमारी दौलत किधर चली गई, एकदम क्या हो गया हमारे साथ, परेशान हो जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, ईमानदार का अगर कोई नुकसान होता है तो वो खुशी से कबूल करता है। ईमानदार जो है खुदा के साथ, जिसको खुदा पर इंसार है, वो खुशी से कबूल करता है, क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है। किस बात की उम्मीद होती है जी? बताएं ज़रा, किस बात की उम्मीद है उसे? मेरा खुदा मेरे साथ है, और मेरे पास मेरी जो दौलत है, बेहतर पायदार दौलत किधर है? आसमान पे है। क्योंकि वो कहता है कि अपना माल कहाँ पे जमा करो जी? आसमान पे जमा करो। तो मेरे अजीज़ों, जब ये हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि हमें उस बात पे यकीन होगा कि बेहतर पायदार ख़जाना हमारा आसमान पे है, तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें कैदियों की हमदर्दी के लिए अपने आप को बढ़ाना है। और कहता है, अबरानियों ज़रा देखें एक और हवाला, अबरानियों 10 बाब 24 आयत जी। अबरानियों 34 आयत 34 सॉरी। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल को लुट जाने भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर के तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। आमीन। यानी एक आयत पर हम देखते हैं यहाँ पे कि वो कहता है कि तुमने यानी अपने माल को दूसरों के लिए, कैदियों के लिए क्या किया जी? पेश कर दिया। अपनी जान का यानी उन्होंने अपने आप को पेश किया, अपनी दौलत जो थी उनके लिए पेश कर दी। और मेरे अजीज़ों, आज भी अगर किसी कैदी कोई कैदी के लिए कोई जाता है, या कोई बड़े जुर्म में कोई फंसा होता है, उसके लिए जाता है, तो उल्टा उसी को हुकूमत वाले या पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इसी तरह ये भी मेरे अजीज़ों, जो शागिर्द थे उस वक़्त के, वो भी ये सारा कुछ करते थे। इसी तरह हमें इस बात को देखना है कि वो कहता है कि हमें इस दौलत को, जो हमारे पास दायमी दौलत है, ये खुदा के सामने रखें, खुदा को सामने पेश करें, क्योंकि हमारी दौलत एक घास की मानद है। किसकी तरह जी? घास के फूल की मानद है। ज़मीनी दौलत, याकूब यहाँ पे हमें बताता है कि दौलत जो है एक घास की मानद है। तो इसी तरह वो हमें दायमी दौलत नजात से मिलती है। किससे मिलती है जी? नजात से। क्योंकि नजात किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वही नजात दहिंदा है, और किसी के पास कोई नजात नहीं है। दुनिया में हम जहाँ से भी मर्जी ढूंढें, मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब जाएं, लेकिन आपको नजात दहिंदा सिर्फ एक ही है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है। आज हम उसकी खुशी के लिए यहाँ पे बैठे हैं।
कि उस नजात दहिंदे की खुशी के लिए वो मुबारक है, क्योंकि वो हमारे लिए पैदा हुआ है। क्योंकि मेरे जीजो उसका पैदा होना, जी उठना, आसमान पे दोबारा बाप के तख्त के पास बैठना, ये फतह का निशान है। और मेरे जीजो आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ताकि हम उसको जान सके, क्योंकि कहता है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? आप खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहों से क्या किया है जी? इकरार कर लिया है, तौबा कर ली है, आप उसमें कायम हो चुके हैं। आप जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, अपनी ज़िंदगी उसे दे दी है, तो वो लोग क्या हैं जी? मुबारक लोग हैं। इसी तरह मेरे जीजो आज हम इस बात को देखते हैं, यानी यूसुफ जो था बहुत परेशान था, बर्डन में था। यूसुफ क्या था जी? बड़ा बर्डन में था, परेशान था। कहता है कि वहां पे लिखा है कि वो चुपके से उसको छोड़ देने का क्या किया? उसने चुपके से छोड़ने का इरादा किया, क्योंकि वो रास्तबाज था। वो अपनी बीवी को, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। इसी तरह वो जब बर्डन में था तो एकदम उस पर फरिश्ता क्या हुआ? आ मौजूद हुआ। आके उसने कहा, फरिश्ते ने कहा कि बताया उसे कि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है, तू ना घबरा, तू उसे अपने घर लेके आने से ना घबरा। तो इसी तरह वो मेरे जीजो वहां पे इस बात को हमने जानना है। मत्ती की इंजील में लिखा है, जरा पढ़े जी, याकूब के, यूसुफ के बारे में हम पढ़ेंगे फिर। हाँ जी जी, मत्ती में 24 आयत देखेंगे हम पहले बाप की। हाँ जी, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 24 आयत। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। आमीन। आमीन। अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम क्या रखा गया जी? यीशु रखा गया। ये जानने का मतलब क्या है, बता सकते हैं जी? उसने उस वक्त तक उसे ना जाना जी। कोई बोल सकता है, बता सकता है जी? ना जाना उसने जब तक यीशु पैदा ना हुआ जी। बता सकते हैं जी? कोई भी बताए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो आप समझ नहीं आ रही आपको। इसमें यह है कि उस वक्त तक उसने नहीं जाना जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ। जब यीशु पैदा हुआ फिर उसने जाना उसको। जानने का मतलब है कि उसमें से और बच्चे पैदा हुए, मकस्सा मरियम में से और बच्चे पैदा हुए। उसके चार भाई और आगे बहनें भी लिखा हुआ है, बहनें पैदा हुई। तब तक उसने उसे ना जाना, बाद में उसको जाना जरूर। लेकिन मेरे जीजो ये जो पेश करते हैं इस बात को कि वो सदा कुंवारी है या अब तक कुंवारी है, वो गलत पेश करते हैं मेरे जीजो। वो ये कलाम जो है गलत पेश करते हैं, लोगों को गलत तालीम देते हैं। और ये गलत है कि वो कुंवारी सदा रही है, कुंवारी नहीं रही। बाइबल कहती है, यहाँ पे कहता है, ये देखें बाइबल में लिखा हुआ है, और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। तो मेरे जो जानने का मतलब यही है कि उसने उसको जाना, उसमें से बच्चे पैदा हुए, और मेरे जो सदा कुंवारी नहीं है। और कलाम में लिखा है, मुकाशवा में आखिरी बाप में लिखा है कि हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला और उसे गढ़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो मेरे जीजो कहता है कि मगर कुत्ते, जादूगर, खूनी, बुतपरस्त, जादूगर, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो आज आपका नजात दहिंदा क्या, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? नजात देगा।
اور کہتا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ यीशु रखना। یسوع رکھنا. اور کہتا ہے ایک اور نام بھی یہاں پہ ہے, اس کا نام امانویل رکھیں گے. ایک کنواری حاملہ ہوگی, اس کا بیٹا جنے گی, اس کا نام کیا ہوگا؟ امانویل رکھیں گے, کیونکہ وہ خدا, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ہاللیلویہ. خوشی منائیں زور سے, ہاللیلویہ, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ رہے گا. جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر گناہ آئے گا جی آپ کی زندگی میں؟ نہیں, پھر گناہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا. اسی طرح میرے عزیزو, آپ کے لیے یسوع مسیح پیدا ہوا ہے, آپ کے لیے خدا کا شکر ہے. اور میرے عزیزو, اسی طرح ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. آج اپنے آپ کو پیش کرے. اب پہنچتا ہے جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی, ان کو آج ضرورت ہے توبہ کرنے کی. آج ان کو یسوع مسیح کے آگے سلنڈر ہونے کی ضرورت ہے. آج ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا انہوں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی. کیونکہ میرے عزیزو, یسوع مسیح کا جنم دن, یسوع مسیح کا پیدا ہونا گناہوں سے نجات دیتا ہے. کیا دیتا ہے جی؟ گناہوں کو پیدا نہیں کرتا. کیونکہ آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں یسوع مسیح کے پیدائش کی آڑ میں, اس کی پیدائش کی آڑ میں کہ یسوع پیدا ہو رہا ہے جی آج. تو یسوع تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ان کو نجات دے گا, تو یہ الٹا گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو, اس قسم کے جو لوگ ہیں انہیں آج میں بتاتا ہوں, کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے اقرار کریں, توبہ کریں, یسوع مسیح کو قبول کریں, کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے. دنیا میں اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. کوئی ایسا نبی, کوئی ایسا پیغمبر جس نے نجات کا وعدہ کیا ہو, خداوند یسوع مسیح ہے جس نے وعدہ کیا ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں. ہاللیلویہ. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین, آمین, آمین.